श्री विग्रह सेवा कैसे करें। मुक्तिधाम क्षेत्र नेपाल में एक नदी बहती है जिसे काली गंडकी नदी कहते हैं। उसमें शालिग्राम भगवान की प्राप्ति होती है। अब हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सब कोई तो गंडकी नदी से नहीं ला सकते, तो इसके लिए कुछ सरल उपाय संतों ने बताए हैं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि कोई संत कृपा करके हमें प्रदान करे, और ये अति उत्तम स्थिति है। दूसरा, कई बार कोई ग्रस्त होते हैं, वो विग्रह की सेवा किसी कारण से ठीक से नहीं कर पाते, तो वो भी आपको प्रदान कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो तो किसी तीर्थ स्थान से आप खरीद कर ला सकते हैं। परंतु आप कभी ऐसा न कहें कि हम अमुक जगह से खरीद कर लाए हैं, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप ठाकुर को खरीद सकें। आप ये कहें कि ठाकुर कृपा करके आपकी सेवा लेने के लिए पधारे हैं और इनकी न्यौछावर हमने इतनी दी है। अब बढ़िया उनके लिए सिंहासन लाएं विराजमान करने के लिए, और उनके शरीर में अंग मालिश के लिए इत्र लाएं। अन्य सामग्री जो भी आपको रुचि के अनुसार हो वो लाएं, और रात्रि में शयन करने के लिए एक बढ़िया सुंदर सा पलंग लाएं, उस पर सुंदर बिछौने लाएं। अब आप सेवा कैसे करें, तो सेवा करने के लिए जो श्री विग्रह हैं उनको प्रातःकालीन सेवा से आपको बताते हैं कि ठाकुर को स्नान करावें। अच्छा, विशेष पर्व पर आप उनको पंचामृत स्नान कराएं, जैसे जन्माष्टमी या कोई भी विशेष त्यौहार हो, उसमें आप पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत का स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल में भी आप तुलसी पत्र अवश्य डालें, और फिर एक बड़ा सुंदर मुलायम कपड़े से ठाकुर जी को विग्रह को धीरे धीरे आप पोंछें। ऐसा भाव रखना चाहिए कि कहीं ठाकुर जी को श्रम ना हो जाए पोंछने से। फिर हल्के हाथ से दोनों हथेलियों में इत्र लगाकर श्री विग्रह को बीच में रखकर धीरे धीरे आप शरीर की मालिश करें। अंगूठे का आप प्रयोग कभी ना करें, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि हमारे हाथ में सबसे ताकत और शक्तिशाली जो है अंगूठा होता है। उससे सरकार को श्रम हो सकता है। ये भाव राज्य का संसार है, इसमें आप भाव को ही प्रधानता दें। अब इत्र जो है, आप वो सर्दियों का इत्र अलग आता है, जैसे कस्तूरी, केसर इत्यादि, और गर्मी का इत्र अलग आता है जो ठंडा होता है, जैसे मोगरा, गुलाब इत्यादि। तो इस तरह से आप हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, तो आप 7 शीशियाँ जैसे ठंडे की ले आएँ और 7 शीशियाँ गर्मी की लेके वो आके अपने पास रखें, और ऋतु अनुसार जो है उनकी आप इत्र की मालिश करें। अच्छा, आपको पता है इत्र ठाकुर को क्यों लगाते हैं? एक तो उनको भक्त का स्पर्श प्राप्त होता है, ये उन्हें बहुत पसंद है। और दूसरा, जब इत्र लगाते हैं तो एक चमक ठाकुर जी के श्री अंग पर आ जाती है, जिससे जो भक्त है उसका प्रतिबिंब उनके श्री अंग पर पड़ता है। तो ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि जैसे तूने मुझको अपने अंदर बसा रखा है, ऐसे ही मैंने भी देख तुझे अपने पूरे श्रीअंग में बसा रखा है। ये भाव जो है ठाकुर का होता है। फिर ठाकुर का तिलक स्वरूप करें अपने हाथों से, पत्रावली की रचना करें। ये ठाकुर को बहुत प्रिय हैं। अपने भक्त के हाथों से जब ठाकुर गाय चराने जाते थे तो पहले मैया तिलक स्वरूप करके उनको भेजती थी, और फिर जब सखा वहाँ उनको मिलते थे तो वो जंगल में पत्थर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के चमकीले इस तरह के जो पत्थर मिलते थे उनको घिस लेते थे, और घिस के ठाकुर जी के तिलक स्वरूप करते थे, और शरीर पर पत्रावली की रचना करते थे। कहीं मोर बनाते थे, कहीं कुछ और बनाते थे। इस तरीके से ठाकुर जी के शरीर पर बनाते, श्रीअंग पर बनाते थे, और ठाकुर जी बैठकर बड़े आनंद से हंस कर बात करते करते अपने सखाओं से अपना श्रृंगार कराते थे। तो ठाकुर को अपना श्रृंगार कराना बड़ा प्रिय लगता है।
इस तरह से आप ठाकुर को तिलक स्वरूप करें। फिर विग्रह को जब आप आसन पर विराजमान कराएं तो नीचे एक तुलसी पत्र बिछाएं और तुलसी पत्र पे श्री विग्रह को आप विराजमान करें, और फिर जो तिलक आपने मस्तक पर धारण कराया था उस पे भी एक तुलसी का पत्र आप रखें, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। इस तरह से आप उनके ऊपर एक तुलसी का पत्र विराजमान कराएं। फिर आप पुष्प आदि जो है वो भगवान को चढ़ाएं, और उसके बाद जब आपने इतना कर लिया तो फिर आप एक कुछ भोग लगाएं। जैसे हल्का सा गुनगुना सा दूध एक गिलास में रखें, क्योंकि ठाकुर जी को आपने श्रृंगार किया तब उससे उनको बड़ा श्रम हुआ है, तो उस श्रम को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ी ताकत जोड़ी ठाकुर जी को आए, इसके लिए थोड़ा गुनगुना सा दूध या जो भी आप मिष्ठान वो जो है उनको जरूर अवश्य रखें, और उसमें तुलसी पत्र जरूर छोड़ें। एक शंख होना चाहिए जिसमें आप जल भरकर उसको रखें, और 2 गिलास आप लें, चांदी के ले लें या किसी अन्य वस्तु धातु के, पर स्टील का प्रयोग कभी भूल कर भी ना करें। तो एक जो गिलास है उसके अंदर आप जल भर के उसको पीने के लिए आप माने, उसमें थोड़ा सा मोगरा या केवड़ा का जल उसके अंदर थोड़ा सा डालें, और उसमें तुलसी पत्र डाल के और एक सुंदर मलमल के कपड़े से उसको ढक के ठाकुर जी के पीने के लिए रखते हैं। और दूसरा जो गिलास है उसमें आरती के लिए आप उसको रखें। जब आप आरती करें तो उससे जो आरती का उतारते हैं और वो भक्तों पर जो ऊपर डालते हैं उसके लिए आप दूसरा वाला रखें। अच्छा, एक मोरपंख भी आप अवश्य रखें, क्योंकि जब आप ठाकुर जी की आरती करते हैं तो आरती करने के बाद वो जब आप गरम दीपक की जलती है तो उससे ठाकुर जी को जो है वो थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है। तो शंख से ठाकुर जी के जो है 3 बार मुख के ऊपर और पूरे शरीर पर जल का जो है शंख भरा हुआ और उसकी आरती करते हैं, और 3 बार नीचे जल को छोड़ते हैं। फिर मोरपंख से जो है ठाकुर जी की चंवर जैसे ढोलते हैं वैसे उससे ढोलते हैं। इस तरह से ठाकुर जी की आरती करते हैं, और आरती उतार के और फिर ठाकुर जी की आरती संपन्न करके और फिर उस जल को भक्तों के ऊपर फेंकते हैं। अच्छा, आरती में जो आप दीपक जलाएं तो उस दीपक में गाय का घी का प्रयोग करें, और उस जो प्लेट है जिससे आप आरती करें उसमें थोड़े पुष्प भी आप चढ़ाएं। अच्छा, आरती क्या है जैसे की जाती है, जैसे 4 बार तो चरणों की जाती है, फिर 2 बार कंधों तक आरती की थी, फिर 1 बार मुख की जाती है, और फिर 7 बार संपूर्ण आरती की जाती है। इस तरह से आरती की जाती है। अब शिवपुराण में ऐसा कहा गया है कि कोटि शिवलिंगों का जितना पूजन करें उतना 1 शालिग्राम भगवान का पूजन करने का फल हमको प्राप्त होता है। और जहाँ शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और एक विशेष बात जो आजकल वास्तु का बड़ा चल रहा है, तो अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान की सेवा है तो आपको किसी प्रकार के वास्तु दोष नहीं रहता है, सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। और शालिग्राम भगवान की सेवा से अपने जन्म के आगे और पीछे के भी सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और शालिग्राम भगवान शिला से जो उत्पन्न लिंग है उसकी पूजा करते हैं तो सख्य योग आदि साधनों से शून्य होने पर भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। शालिग्राम भगवान सर्वदेव में हैं। जहाँ पे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वहाँ सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, और जहाँ पे शालिग्राम की भगवान की पूजा होती है और ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अच्छा, एक विशेष बात यह है कि कभी भी 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की जो सेवा करे उसके गले में तुलसी की कंठी
अवश्य होनी चाहिए, और जिस घर में शालिग्राम भगवान की हो वहाँ तुलसी का पौधा भी अवश्य होना चाहिए। ये विशेष बातें हैं। इस तरह से आप श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं और आनंद प्राप्त और कर सकते हैं, सुख समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।